मेरा सर ढकने को माए तेरी चुनही काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी एक और नई ताज़ी अपडेटेड वीडियो में। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं आप, ये कटरा शहर का रात्रि का नज़ारा देख रहे हैं और ये बिल्कुल चौक से लिया गया ताज़ा नज़ारा है। देख सकते हैं शाम के समय बारिश हुई थी और बारिश के बाद का ही ये नज़ारा है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे माता रानी जी की यात्रा में मौसम किस प्रकार का रहने वाला है, माता रानी जी की यात्रा में भीड़ किस प्रकार की रहने वाली है और माता रानी जी की यात्रा में मिलने वाली सारी सुविधाओं की। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देख लीजिए कितना प्यारा नज़ारा है ये कटरा शहर का, और यहीं से माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे माता रानी जी की यात्रा में मौसम की। तो अगर आप आ रहे हैं माता रानी जी की यात्रा में दर्शन करने के लिए अगस्त के महीने में, तो आपको यात्रा में मौसम किस तरीके का मिलने वाला है। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं मौसम आपको इसी तरीके का मिलने वाला है जिस तरीके का आप देख रहे हैं। आपको बादल पूरे यात्रा ट्रैक पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, वह हल्की हल्की बारिश भी आपको यात्रा मार्ग पर देखने के लिए मिलेगी। कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो जाती है। इसी तरीके से माता रानी जी की यात्रा में मौसम बना रहता है। तो अगर आप आ रहे हैं माता रानी की यात्रा करने के लिए आने वाले अगस्त के महीने में, तो आप अपने साथ एक रेनकोट और अम्ब्रेला जरूर लाइएगा, क्योंकि वो आपको यात्रा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि माता रानी जी की यात्रा में पता नहीं होता किस समय बारिश हो जाती है और किस समय वहाँ पर धूप निकल जाती है। ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये माता रानी जी के हिमकोटी मार्ग का नज़ारा देख रहे हैं। और अगर आप बारिश के मौसम में हिमकोटी वाले रास्ते पर यात्रा करते हैं तो बिल्कुल संभल करके यात्रा कीजिएगा, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा पत्थर गिरने की संभावना होती है। माता रानी जी की यात्रा करते करते अब हम पहुँच गए हैं बाथिंग घाट पर, जिसको हम बाणगंगा कहते हैं। ये बाणगंगा माता रानी जी ने तीर चला करके भक्त हनुमान की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर बाणगंगा को उत्पन्न किया था। और ये माता रानी जी की यात्रा में पड़ने वाला पहला पड़ाव है, और भक्त यहाँ पर स्नान करके माता रानी जी की यात्रा आगे करते हैं। आगे चलते चलते हम पहुँच गए हैं माता रानी जी के दूसरे पड़ाव यानी चरण पादुका मंदिर। देखिए चरण पादुका मंदिर जब यात्रा शुरू करते हैं वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और यहाँ पर माता रानी जी के पद चिन्हों के निशान हैं, मतलब चरणों के निशान हैं, जिनके दर्शन करके भक्त अपनी यात्रा को आगे करते हैं। देख सकते हैं किस तरीके की रौनक आपको चरण पादुका मंदिर पर देखने के लिए मिलती है, और इसी तरीके से वहाँ पर ये रौनक बनी रहती है। यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल बज रहे हैं और कितना आनंद यहाँ पर यात्रा में आता है जिस समय आप इस तरीके से यात्रा मार्ग से निकलते हैं। इसी तरीके से आपको जगह जगह पर ढोल बजते हुए दिखाई देंगे, लोग घोड़ों पर चढ़कर यात्रा करते आएंगे, पालकी में जाते दिखाई देंगे आपको। इसी तरीके से पूरे यात्रा मार्ग पर माता रानी के जयकारों के साथ यात्रा लोग करते रहते हैं। और अब बात करते हैं हम माता रानी जी की यात्रा में इस समय भीड़ की। तो देखिए माता रानी जी की यात्रा में अगर मैं इस समय भीड़ की बात करूं तो 20 से 25 हज़ार भक्त डेली माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अगर यहीं पर मैं वीकेंड की बात कर दूं तो ये आंकड़ा बढ़कर 30 से 35 हज़ार हो जाता है शनिवार व रविवार को। तो अगर आप वीकेंड पर आ रहे हैं या वीकेंड से पहले आ रहे हैं तो आपको इसी तरीके से रौनक देखने के लिए माता रानी के दरबार में मिलने वाली है। और अब पहुंच गए हम अपने अगले पड़ाव, जिसको कहते हैं अर्धकुंवारी गुफा। देखिए अर्धकुंवारी माता रानी की यात्रा में पड़ने वाला बिल्कुल मध्यम बीच का पड़ाव है, जहाँ पर माता रानी जिस गुफा में 9 महीने रही थी वो यही स्थान है। सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर दर्शन की क्या प्रक्रिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको जाके अपना RFID कार्ड दिखा करके यहाँ पर आपको टोकन लेना पड़ता है। उस टोकन पर्ची पे आपको बताया जाता है कि यहाँ पर वेटिंग कितनी चल रही है। सबसे पहले वेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अभी वेटिंग चल रही है 24 से 36 घंटे की, और 24 से 36 घंटे में आपको आसानी से गर्भजून गुफा से दर्शन हो जाते हैं। वैसे अगर आप अटका आरती यहाँ पर बुक करते हैं, गर्भजून अटका आरती बुक करते हैं, तो उससे आपको आरती के तुरंत बाद भी दर्शन हो जाते हैं। आरती का शुल्क यहाँ पर 300 रुपये है, जो यहीं काउंटर से हो जाता है। इसको
ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ये सामने देख रहे हैं, यहीं से आपको ऑफलाइन की पर्ची मिलती है, जहाँ पर आप RFID कार्ड दिखा करके अपनी ऑफलाइन की पर्ची लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यात्रा में, और ये देख रहे हैं जो सामने नज़ारा देख रहे हैं, ये सामने लिख रहा है भवन का रास्ता। यहीं से होते हुए हम चलेंगे हिमकोटी मार्ग की तरफ, जो कि उसी रास्ते से हम अपनी यात्रा करने वाले हैं। देखिए अब आ गए हैं हम हिमकोटी मार्ग से होते हुए बैटरी कार पॉइंट पर, जहाँ से बैटरी कार की सुविधा सभी भक्तों को मिलती है और ये सुचारू रूप से भक्तों को मिल रही है। एक बात और बता दूं, सितंबर महीने से बैटरी कार की सुविधा सिर्फ दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए ही मिलेगी। अभी ये सुविधा सभी भक्तों के लिए मिल रही है और इसकी टिकट भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही मिल जाती है। ऑनलाइन के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर के आपको ये टिकट बुक हो जाएगी। सबसे अहम बात अगर मैं बता दूं, आप जब हिमकोटी वाले रास्ते पर यात्रा करते हैं, हिमकोटी वाले रास्ते पर ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं कि पत्थर गिरने की संभावना है। तो जब आप यात्रा करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसी जगह ना रुकें जहाँ पर लिखा हो पत्थर गिरने की आशंका है, क्योंकि बारिश के समय पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है और समय समय पर इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। तो आप अपनी यात्रा में बिल्कुल सुरक्षित चलिएगा हिमकोटी वाले मार्ग पर। अगर आप यात्रा करते हैं हिमकोटी वाले मार्ग से और इस तरह की व्यवस्था होती है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब हिमकोटी वाले रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो फिर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है सांजीछत और हाथी मत्थे वाले रोड से। वो रास्ता बिल्कुल सेफ होता है और वो पौराणिक मार्ग है, उस पर लैंडस्लाइड का कोई इस तरीके का खतरा नहीं है। वह उस पर घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी की सुविधा भी भक्तों को मिल जाती है। तो अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए अब हम पहुंच गए हैं माता रानी जी के भवन। ये देख लीजिए कितना प्यारा नज़ारा है माता रानी जी के भवन का। और सबसे पहले बात करेंगे भवन पर रुकने की। तो भवन पर रुकने के लिए वैसे तो डोरमेट्री की सुविधा भी होती है और यहाँ पर आपको रूम्स भी मिल जाते हैं। डोरमेट्री की सुविधा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से मिल जाती है, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ निःशुल्क डोरमेट्री की। अगर आप आ रहे हैं तो आपको रुकना कहाँ है? रुकने के लिए यहाँ पर दो बड़े ऑप्शन हैं। सबसे पहले दुर्गा भवन, और दूसरा आप जब रोपवे के पास आते हैं तो रोपवे के बिल्कुल बराबर में नीचे की तरफ जा रहा है निःशुल्क एकोमोडेशन, मतलब फ्री डोरमेट्री, वहाँ पर भी आपको मिल जाती है। दोनों का समय शाम को 7 बजे खुलने का है। 7 से 8 के समय दोनों ही धर्मशालाएं खुल जाती हैं और वहाँ पर जाकर जो पहले पहुँच जाता है उसको निःशुल्क डोरमेट्री मिल जाती है। वहाँ पर आपको साफ बाथरूम व नहाने की सुविधा भी मिल जाती है। फ्री ब्लैंकेट भी वहाँ पर मिलते हैं। सिर्फ ब्लैंकेट का आपको चार्ज देना होता है जो रिफंडेबल होता है। पर ब्लैंकेट आपको 100 रुपये देने होते हैं। अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप माता रानी जी के स्काई वॉक का, और ये गेट नंबर 3 का नज़ारा है। यहीं से होकर के दर्शन करने के लिए माता रानी के भक्त जाते हैं। और बता दूं आपको इस समय माता रानी के दर्शन में कितना समय लग रहा है। अगर आप आ रहे हैं माता रानी की यात्रा करने के लिए तो दर्शन माता रानी के बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 3 का नज़ारा है और किस तरीके से भक्त जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अगर आप आरती के समय में माता रानी के दर्शन करते हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। और यहीं अगर आप दिन में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में दर्शन करते हैं और रात्रि में 12 बजे से 4 बजे के बीच में दर्शन करते हैं तो आपको मात्र आधे घंटे का समय लगने वाला है माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा जब आप माता रानी के दर्शन करते हैं, माता रानी के दर्शन करने से पहले ही आप क्लॉक रूम में अपना सामान रख दें। क्लॉक रूम में सामान रख के ही आप दर्शन को जा सकते हैं। अपने साथ पैसे के अलावा कुछ भी सामान दर्शन करने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। बेल्ट, पर्स या कोई भी अन्य मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर वार्जर कुछ भी आप अपने साथ माता रानी के दर्शन के लिए नहीं ले जा सकते हैं। माता रानी के दर्शन के बाद अब जाना होता है सबसे पहले भैरव बाबा। तो भैरव बाबा की दूरी माता रानी जी के भवन से 2 किलोमीटर है, जिसको आप पैदल और रोपवे दोनों की सहायता से कर सकते हैं। रोपवे सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मिलता है भक्तों के लिए, जिसका 100 रुपये का टिकट होता है आने और जाने का। कुछ भक्त रोपवे से जाते हैं और कुछ भक्त पैदल ही भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जा सकते हैं। मैं पहुंच गया हूं भैरव बाबा मंदिर अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने से ही यात्रा संपूर्ण होती है। और यहाँ पर पहुँच करके प्रसाद लेकर के हमने भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं, जिससे आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना। जय माता दी।